भाई एक और मुसलमान अपने रंग दिखाने लग गया है। ये फैज़ल खान, जिसे हम सब खान सर के नाम से भी जानते हैं। ये यूट्यूबर है, अपनी एजुकेशनल एकेडमी चलाता है यूट्यूब पे। ये अपनी एजुकेशनल एकेडमी में क्या सिखाता होगा बच्चों को, आप इसकी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। महाराजा हरीश सिंह ऑफ कश्मीर के लिए जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी जगहों पर लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, एक और आउट एंड आउट कश्मीर मुद्दे के लिए सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उनको और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि कश्मीर मुद्दे के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला और नेहरू का क्या रोल था उसके लिए मैं आपको बताऊं। शेख अब्दुल्ला जो है वो शुरू से ही एक्टिविज़म में रहा था, और उसका बहुत 18-20 साल की एज से सिर्फ एक ही ध्येय था, महाराजा हरी सिंह को गद्दी से हटाना, कश्मीर की सत्ता हथियाना। शुरू से ही मुसलमानों को भड़काता रहता था। और 1932 में इसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। 1939 में उस पार्टी का नाम इसने नेहरू के सजेशन पे चेंज किया। नेहरू ने इससे बोला कि भाई देखो, करो चाहे कुछ भी, चाहे मुसलमानों के लिए करो या किसी के लिए करो, लेकिन दिखाओ अपने आप को सेक्युलर। तो इसने अपनी पार्टी का नाम नेहरू के सजेशन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया। 1938 में इसे गिरफ्तार किया महाराजा हरी सिंह के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए। 1939 में जब ये छूटा तभी से इसने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दी, जिसका नाम इसने दगन ब्रिगेड रखा। ये वही सेम दगन ब्रिगेड है जो कि 1971 के वॉर में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ इसलिए लड़ने से मना कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी मुसलमान थी और ये भी मुसलमान थे। पार्टीशन की बात चली और सारी रियासतों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो चाहे तो इंडिया चुन लें या चाहे तो पाकिस्तान चुन लें। इसी ने महाराजा हरी सिंह को ये एडवाइस दी कि आप कश्मीर को एक ऑटोनोमस राज्य रखो और हम मिलके कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। महाराजा हरी सिंह के कान इसी ने भरे थे इस चीज़ को लेकर। इसमें इसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था, क्योंकि ये इसको पता थी कि अगर कश्मीर इंडिया के साथ मिल गया तो कश्मीर की सत्ता कभी इसके हाथ में आएगी नहीं। प्लस ये नेहरू के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा रहता था, क्योंकि नेहरू का भी वही उद्देश्य था, सत्ता भारत की पूरे के हथियाना। 1947 में इसको फिर गिरफ्तार किया गया महाराजा हरी सिंह के खिलाफ एजिटेशन करने के लिए, उनके खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए। तभी बात कश्मीर और भारत के विलय की चल रही थी, जबकि महाराजा हरी सिंह ने मना कर दिया विलय करने से। उन्होंने बोला कि मैं एक ऑटोनोमस राज्य रखना चाहता हूँ, और उसी के गुडविल के तौर पर इसको शेख अब्दुल्ला को 30 सितंबर को जेल से छोड़ दिया गया। इसकी सज़ा हालांकि बाकी थी, लेकिन इसको टाइम से पहले छोड़ा गया। इसने जेल से छूटते ही पहला काम ये किया, जो पाकिस्तान की ट्राइबल आर्मी थी उनको इनवाइट किया पाकिस्तान में, उनको बोला कि आप आओ। वो आए। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को चुन चुन कर लूट किया, रेप किया, मारा जान से, उनके घर जला दिए, उनकी फसलें तबाह कर दी इसके इनविटेशन पर। फिर जब ये सब चल रहा था, महाराजा हरी सिंह ने दिल्ली को रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी आर्मी हमारी हेल्प के लिए भेजो, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है और हम लोग उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग रेप, लूट और यही सब करते हैं। दिल्ली में नेहरू बैठा हुआ था। नेहरू ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं कोई आर्मी नहीं भेजूंगा जब तक आप विलय नहीं करोगे। उन्होंने विलय के लिए भी हाँ बोल दिया कि हाँ मैं कश्मीर का भारत में विलय कर दूंगा। तब भी आर्मी नेहरू ने नहीं भेजी। उसने बोला कि मेरे को शेख अब्दुल्ला पावर में चाहिए, शेख अब्दुल्ला को आप स्टेट हेड ऑफ द स्टेट बनाओ। महाराजा हरी सिंह ने कश्मीरियों की सोच कर, कश्मीरियाँ क्योंकि कश्मीरी मर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको हेड ऑफ द स्टेट बनाना मंजूर किया। 26 अक्टूबर को दिल्ली इस बात पर राजी हुई, जबकि महाराजा हरी सिंह की पहली रिक्वेस्ट 22 अक्टूबर को थी। ये सब 1947 की बात हो रही है। 26 अक्टूबर को दिल्ली आर्मी भेजने पर राजी हुई। 30 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर छोड़ दिया, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो चुके थे। जितनी भी हिंदू फैमिलीज़ थी, जो प्रोमिनेंट फैमिलीज़ थी, सबको या तो मार डाला गया था, रेप कर दिया गया था, जहाँ घर जला दिए गए थे, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। जब इंडियन आर्मी पहुँची तो शेख अब्दुल्ला का कहना यह था कि इंडियन आर्मी सिर्फ यहाँ आए, हमारी चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करने में हेल्प करे, हमारी आर्मी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करे, और उसके बाद इंडियन आर्मी वापस दिल्ली चली जाए। हमको इंडियन आर्मी नहीं चाहिए। और इस बीच नेहरू ने ही इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कश्मीर बोला था, जहाँ से कि ये कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ। अगर इसको हेड ऑफ द स्टेट भी बनाया गया, चाहे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही सही, तब भी इसको मैक्स टू मैक्स चीफ मिनिस्टर की पावर देनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसको प्रधानमंत्री की पावर दी कश्मीर के अंदर, जहाँ से कि कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ। फिर फोर्सफुली इंडियन आर्मी को वहाँ परमानेंट डिप्लॉय कर दिया गया। तभी 1947 से ही कश्मीर की आज जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला, उसके जैसे ऐसे धूर्त और सत्ता के भूखे जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, और खैर इस्लाम का तो बोले ही क्या, इस्लाम तो है ही हर चीज़ के पीछे। तो जो खान सर को कल तक सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे कि बहुत सेक्युलर आदमी है, हमेशा सच बात बोलता है,
उस खान सर ने एक बार भी शेख अब्दुल्ला का नाम नहीं लिया, जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू ने बाकी रियासतों को छोड़ के, क्योंकि रियासतों को एक साथ लाने की बात कर कौन रहे थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ रखा ही अपने पास इसलिए था क्योंकि शेख अब्दुल्ला उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसको शेख अब्दुल्ला की हिस्सेदारी चाहिए थी कश्मीर की सत्ता में। हिस्सेदारी क्या, उसको पूरी कश्मीर की सत्ता ही सौंप देनी थी। इस वजह से उसने कश्मीर का मुद्दा अपने पास रखा और सिर्फ एक रियासत उसने अपने पास रखी और वही वो सॉल्व नहीं कर पाया, या फिर उसका जो पर्पस था सॉल्व ना ही होने देने का, वो नेहरू ने फुलफिल किया अच्छे से। कश्मीर का मुद्दा आज भी 75-80 साल के बाद तक चलता आ रहा है। टेररिज्म पीक पर है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है। वैष्णो देवी अमरनाथ की यात्रा हिंदू हजारों आर्मी पर्सनल के साये में करता है, डर डर के जीता है। जो थोड़े बहुत हिंदू में बचे हुए हैं, जाता है घूमने फिरने तो धर्म पूछ कर गोली मार दी जाती है। इस सब के बारे में खान सर ए के फैजल खान ने कुछ नहीं बोला।